नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। महाकुंभ में आज धर्म संसद होगी। दोपहर करीब 12:30 बजे यानी कि अब से आधे घंटे बाद धर्म संसद शुरू होने जा रही है। आज संगम नगरी प्रयागराज में सनातन बोर्ड को लेकर शंखनाद होने जा रहा है। आज के धर्म संसद में देश के चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सनातन बोर्ड में देश भर के प्रमुख मंदिर शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष, महामंत्री, मार्गदर्शक मंडल समेत सभी पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही बैठक में संत समाज सनातन बोर्ड की मांग रखेंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन प्रक्रिया, बोर्ड सदस्य और उसके उद्देश्य पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण, तिरुपति प्रसाद के दोषियों को सजा, सनातनियों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा पर चर्चा होगी। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक अधिकार, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर भी आज की इस धर्म संसद में चर्चा होने जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये पूरी खबर आपको हम समझा रहे हैं। आज धर्म संसद की शुरुआत होगी। अब से ठीक आधे घंटे बाद ये धर्म संसद शुरू हो जाएगी, जिसमें 13 अखाड़े शामिल होंगे और साथ ही साथ चारों शंकराचार्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। आज की इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनाने की मांग मुख्य तौर पर रखी जाएगी। वहीं धर्म संसद पर देवकी नंदन ठाकुर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है वो आप सुनिए। जी ये बताइए, कुछ ही देर में धर्म संसद शुरू होने वाली है। आप कह रहे थे कि सनातन बोर्ड को लेकर और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप इस धर्म संसद में उठाने वाले हैं? लव जिहाद भी एक ऐसा विषय है जिस पे धर्म संसद पे चर्चा होगी। मथुरा की कृष्ण भूमि एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे धर्म संसद में चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन बोर्ड पे चर्चा होगी। और ये तीनों चीजें आपको पता है पहले से ही। दूसरा, जो हमारे धर्म ग्रंथों पे कोई भी टिप्पणी करता है, देवी देवताओं का कोई भी अपमान करता है, उन सब चीजों पर भी हमको फोकस करना है, ध्यान करना है। और उनके उसमें जो सनातन बोर्ड चाहते हैं उसमें ये व्यवस्था हो कि जो सनातन ग्रंथों पे, भगवान की छवियों पे अभद्र टिप्पणी करता है या उसमें फिल्मों में कोई दृश्य दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पे भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान भी मजाक का विषय नहीं है, हमारे ग्रंथ कोई हास्य का विषय नहीं है और ये होने नहीं चाहिए। जब हम किसी के अन्य के ग्रंथ का अपमान नहीं करते, उपास नहीं करते, तो हमारे ग्रंथ का कोई उपास क्यों करेगा, हमारे भगवान की कोई उपास क्यों करेगा? तो ये हम नहीं चाहेंगे। तो इसी पे सब चर्चा होगी। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को लेकर भी क्या आप लोगों का ये जो प्रारूप जो आप लोगों ने तैयार किया है उसको भी लेकर आप लोग बातचीत करेंगे क्या? क्योंकि आपने पहले भी कहा था ये कि वक्फ बोर्ड जो है उसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसपे उन्होंने कब्जा। अभी बरेली में क्या हुआ है? क्या हुआ है? 3,000 कुछ संपत्तियों में से 2,000 कुछ संपत्तियां सरकारी हैं। तो ये विषय कौन झेलेगा? ये विषय है। और सनातनियों के मंदिर भी नहीं मिलेंगे, हमारी जगहों को भी बेच देंगे। तो इन सब विषयों पे चर्चा होगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करेंगे क्या कि पूरी तरीके से खत्म हो? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमें सनातन बोर्ड चाहिए। बहुत संतों का ऐसा मत है, उनका वक्तव्य भी टीवी चैनलों पे चल चुके हैं कि वो वक्फ बोर्ड को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। तो अब से ठीक आधे घंटे बाद धर्म संसद की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अनिल आनंद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंबिका शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल आनंद जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। सनातन बोर्ड की मांग रखी जाएगी अब से कुछ देर बाद जब धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई इसकी जरूरत है तो क्यों जरूरत है? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। वास्तव में सनातन बोर्ड की जो हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो बात रखी है वो उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में जितने मठ मंदिर हैं वो सरकार के अधिग्रहण में हैं और
हम ये कहते हैं कि जो सनातन के धर्म स्थल हैं वही सरकार के अधीनस्थ क्यों होना चाहिए? अगर अधीनस्थ होना चाहिए तो जो दूसरे संप्रदाय के जो मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये वो है, उनको भी सरकार के अधीनस्थ होना चाहिए। आखिर हिंदू समाज पे ये हिंदू समाज का देश है, ये हिंदुस्तान जो है सनातनियों का देश है, और हमारे मठ मंदिर जो है सरकारीकरण में जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी मांग देवकीनंदन ठाकुर जी रख रहे हैं, और आज कुंभ क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अधिवेशन बुला के वो इस मांग को कर रहे हैं कि सनातन का बोर्ड बनाया जाए। हमारे धर्मस्थलों की जो भी व्यवस्था हो हमारा सनातन बोर्ड करे, क्योंकि जब हमारे सनातन मंदिरों का जो पैसा है वो जब सरकार के खजाने में जमा होता है तो दूसरी जगह उपयोग में आता है। हम लोग कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे जो भक्त लोग हैं, हमारे सनातनी हैं, वो अगर हमें दान देते हैं, मंदिर में दान चढ़ाते हैं, तो वो किसी दूसरे धर्म में उपयोग हो और उस दूसरे धर्म के लोग फिर सनातन को आंखें दिखाएं। तो सनातन बोर्ड इसलिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी भी हैं। प्रियंका जी, सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है, ये आपने सुना होगा। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट पर जिस पर फोकस किया है अनिल आनंद जी ने, कि सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति। नमस्कार। नमस्कार। सरकार जनमानस का आईना होती है, जनमानस के द्वारा निर्धारित की जाती है, जनता के द्वारा चयनित की जाती है। तो ये जो सनातन बोर्ड का विषय है, ये जनमानस का और धर्म गुरुओं का विषय है। जिस तरह से सनातन की स्वीकार्यता है, आज अगर हम महाकुंभ में देखते हैं तो चाहे यूक्रेन से लोग आए हों, चाहे रशिया से लोग आए। मैं आ रही हूं आपके पास। देवकीनंदन ठाकुर जी इस वक्त सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे, इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है। और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा, वो हम सभी समाज को, ये जो सनातनी धर्माचार्य हैं, वो देंगे। और हम आशा करते हैं इस संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके की मनमानी की है, ये हम सब जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। अब वक्फ बोर्ड, यहां कुंभ हो रहा है और इस कुंभ को कह दिया कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी जगह पे। तो जब कुंभ हो गया, उन्हीं का हो गया, पार्लियामेंट उनका हो गया, एयरपोर्ट उनका हो गया, तो आपका क्या है, मेरा क्या है? कहीं एक दिन वो ये ना कह दे कि जिन्ना सर जब गए थे उन्होंने वो कह के गए हैं कि पूरा भारत तुम्हारा है, तुम पूरे वक्फ बोर्ड को हम भारत दे के जा रहे हैं। तो वो कल को अगर ये कह दिया कि जिन्ना सर ने ऐसा कहा है, तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? इसलिए हमारी सुरक्षा जरूरी है, आवश्यक है। हमें सनातन बोर्ड के माध्यम से ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और हम वही प्रयास करेंगे कि इस सभा में धर्माचार्य एक सही दिशा को दिखाएं और जिससे हमारी सरकार भी हमारे सनातन बोर्ड को बनाए। सर, अमित शाह जी भी आज महाकुंभ आ रहे हैं स्नान करने, कैसे देखते हैं? देखिए, ये हम लोग सनातनियों का बहुत ही सनातनी युग चल रहा है, आप ऐसा मान लीजिए। पूछिए क्यों? आज हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री, जो पूरे देश की रक्षा करते हैं, सब परिवार आ रहे हैं। वो जो मुझे समाचार मिला, वो सब परिवार आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जहां कई लोग इस गंगा जल को बदनाम कर रहे हैं, वहीं वो सब परिवार स्नान कर रहे हैं। ऐसी सनातनी युग, ऐसी सनातनी शक्ति, ऐसी सनातनी ऊर्जा हमारे इस युग में सनातन को सुरक्षित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अमित शाह जी का। और मैंने सुना आदरणीय मोदी जी भी पधार रहे हैं और योगी जी 1000 बार आ चुके हैं कुंभ को देख रेख करने के लिए। अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह सनातनी युग चल रहा है और इस सनातनी युग में सनातन बोर्ड रूपी सुरक्षा अगर कवच मिल जाए तो आप सच मानिएगा हजारों वर्ष तक सनातन का झंडा यूं ही बुलंद रहेगा। जय श्री राम। सर, कुछ लोग सनातन बोर्ड और महाकुंभ को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसको आप हमें उससे क्या फर्क? जो विरोध कर रहे हैं उनका काम है, वो विरोध करें। हमें हमारे धर्माचार्यों को सनातन सुरक्षित चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो बता दें कि हमें सनातन कैसे सुरक्षित करेंगे। वी आर रेडी। जा रही है प्रियंका जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। सनातन को बचाने के लिए सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें देवकीनंदन ठाकुर जी ने कही है, वो भी आपने सुनी होगी। अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जिस तरीके से सरकार जो है वो जनता का आईना होती है, उन्हीं का दर्पण होती है। जिस जनता ने हमें चयनित करके सरकार के पद पे बिठाला है, सरकार
सिर्फ उसको नियंत्रित करके उनके लिए सर्विस अपनी दे सकती है। अगर जनमानस और धर्म गुरुओं का अगर मत है कि सनातन बोर्ड आना चाहिए, सनातन की रक्षा के लिए उनके इसकी आवश्यकता लगती है, तो इसे भी पटल पर रखा जाएगा, चर्चा की जाएगी और स्वागत योग्य है, वंदन योग्य, क्योंकि जिस सनातन को आज वैश्विक और वैज्ञानिकता के कारण उसे स्वीकार किया गया, आज हम देख सकते हैं कि देश नहीं विदेशों से भी लोग आकर के महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और पुण्य अर्जन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से सनातन की आज स्वीकार्यता वैज्ञानिकता के कारण हो चुकी है, निश्चित तौर पे सनातन बोर्ड का भी स्वागत किया जाएगा और जो भी जनता के हित में होगा सरकार हर उस निर्णय के साथ होगी। ठीक है, अंबिका शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या पक्ष है? क्या सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज एक विशेष चर्चा जो होने जा रही है अब से कुछ देर बाद धर्म संसद में, वाकई क्या सनातन बोर्ड की अब जरूरत आन पड़ी है या फिर वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड होना चाहिए? सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत सम्मान। देखिए, जो धर्म सत्ताएं होती हैं, धर्म गुरु होते हैं, वो समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज को सही दिशा देते हैं और राज सत्ताएं भी जब भटक जाती हैं तो इन धर्म गुरुओं का नैतिक दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि उन राज सत्ताओं को भी टोकें, उनको भी गैर कानूनी काम करने से रोकें, अमर्यादित आचरण करने से रोकें। अब सनातन बोर्ड की जहां तक बात है, ये देश अनेकता में एकता वाला देश है और सनातन बोर्ड अभी सनातन का मजबूत नहीं है, सनातन बहुत मजबूत है और किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि सबको समान अधिकार हैं। वक्फ बोर्ड की जो परिसंपत्तियां हैं, आदरणीय देवकीनंदन जी ठाकुर कह रहे थे, वो परिसंपत्तियां चिन्हित हैं और सनातन बोर्ड की ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई राजनीतिक प्रयोग ना किया जाए, धार्मिक प्रयोग ना किया जाए जिससे हमारे राष्ट्र की एकता को। सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये हम तो ये कह रहे हैं, हम हमारी इन बातों में एक दो लाइन की एक बात हम बाल कवि बैरागी की बता रहे हैं कि बेशक आग लगाओ रे अंगारो अमावस के अंधियारे में, लेकिन आग लगा मत देना पूनम के पखवाड़े में। आप क्या कर रहे हैं? उससे देश की एकता को खतरा तो नहीं पहुंच रहा है, देश में एक तनाव की स्थितियां तो नहीं बन रही हैं। सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है तो इससे देश की एकता को कैसे नुकसान होगा? नहीं, देश की एकता नहीं, एक सामाजिक जो समरसता का प्रतीक हमारा महाकुंभ है, सारी जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय के लोग वहां पर जाते हैं और एक हमारी राष्ट्रीय एकता का ऐसा अनुपम उदाहरण वो बन जाता है जिसको पूरा विश्व देखता है। संगम के प्रति सारे पूरे देश की आस्था है, सारी जातियों की आस्था है, सबकी आस्था है। अब सनातन बोर्ड बनने की क्या आवश्यकता पड़ी और ये तो ये बना रहे हैं या नहीं बना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। हमारा मतलब ये है कि संविधान में अनावश्यक छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। प्रियंका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जमशेद आलम जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आऊंगी आपके पास। और अनिल आनंद जी, आपसे भी मैं इसी पर आपसे मैं एक कमेंट लूंगी जो कह रहे हैं अभी अंबिका जी। प्रियंका जी, हमारे अंबिका भाई जी ने 2 लाइन कही तो मुझे भी अटल जी की 2 लाइनें याद आती हैं इसी विषय पर कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मैं वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या मेरे सामने रहा ठहर, मेरा स्वर नभ में छहर छहर, सागर के जल में ठहर ठहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता मैं जय जगत सौरभ में, मेरा तन मन मेरा जीवन, मेरा हिंदू 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 मेरा परिचय।
आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी। और जब हमारे विवेकानंद जी ने ये लाइन कही थी शिकागो सम्मेलन में कि वसुदेव कुटुंबकम, मेरे भाइयों और बहनों, जिसको सभी ने अंगीकार किया, जिसको सभी ने स्वीकार किया। और आज ये महाकुंभ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिसमें अखिल विश्व से आकर के लोग जो है पुण्य अर्जन कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। तो एक सनातन की स्वीकार्यता वो तो परिलक्षित हो रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो हमें तो लगता है कि सनातन बोर्ड का स्वागत करना चाहिए अगर जनमानस की उसमें स्वीकार्यता है तो। अनिल आनंद जी, क्योंकि अंबिका जी स्पष्ट नहीं कर पाए कि वाकई इसकी जरूरत है या नहीं है। अनिल आनंद जी, आप रेस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं आ रही हूं जमशेद जी आपके पास। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि संविधान में छेड़छाड़ न हो और हमको भाईचारा निभाना चाहिए। बिल्कुल, हम भी इसका स्वागत करते हैं कि संविधान में बिल्कुल छेड़छाड़ न हो और हम भी भाईचारा हमेशा निभाते आए हैं। हम ये पूछते हैं उनसे और सारे लोगों से, आप भी सनातनी हो क्या भाईचारा हिंदुस्तान ही निभाएगा? ये भाईचारा पाकिस्तान भी निभाने की कोशिश करेगा और बांग्लादेश भी निभाने की कोशिश करेगा। अगर हम यहाँ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो वहां आपको भाईचारा याद आ जाता है, वहां आपको संविधान में खतरा नजर आ जाता है। वक्फ बोर्ड जो है वहां कुंभ की भूमि को ये कह रहा है कि ये भूमि हमारी है, तो वहां आपको नजर नहीं आता। पूरे देश में वक्फ बोर्ड एक बयान जारी करता है कि ये भूमि सब हमारी वक्फ बोर्ड की भूमि है, क्योंकि वहां तो पता ही नहीं लगता कि उसमें दान किसने किया और खाया किसने। और अगर आज सनातन बोर्ड की मांग आती है तो मैं कहता हूं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कि आपका जन्म भी सनातन में हुआ है, आप भी समर्थन करिए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। हम हमारे हिंदुओं का पैसा गलत जगह उपयोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, इस पर रेस्पॉन्ड कीजिएगा आप बाद में अंबिका जी, लेकिन जमशेद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जमशेद जी का एक कमेंट मैं ले लेती हूं। सनातन धर्म संसद का आयोजन हो रहा है महाकुंभ में, अब से कुछ देर बाद वो संसद शुरू हो जाएगी, जिसमें सनातन बोर्ड की मुख्य तौर पर मांग रखी जानी है। जमशेद आलम जी। जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। देखिए, सनातन बोर्ड का जहां तक प्रश्न है, बात वक्फ बोर्ड की चली थी कि वक्फ बोर्ड के दानदाताओं ने 10 लाख एकड़ जमीनें, इस देश के अंदर में वक्फ बोर्ड बना कैसे? वक्फ बोर्ड ऐसे बना कि वहां के यहाँ के लोगों ने उस जमीन को दान दिया। 10 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों ने दी तो वक्फ बोर्ड बना। अगर हिंदुओं में किसी ने जमीनें दान दी हो तो सनातन बोर्ड बनाए जमीनों को लेकर के। अगर उनके धार्मिक संस्कृति कार्यक्रमों के लिए अगर सनातन बोर्ड बनता है तो हम उसका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक मुख्य तौर पर मांग यह भी रखी जाएगी कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। क्यों किया जाए? वक्फ बोर्ड क्यों किया जाए? कोई सरकार ने कोई दान थोड़ी दिया है, ना तो सरकार ने हमें कोई एहसान किया है। मुगलों ने नहीं, मुसलमान राजाओं ने, नवाबों ने जो जमीनें मुसलमानों के गरीब गुरबा लोगों के लिए जो जमीनें दान दी है, उसकी वजह से आज वक्फ बोर्ड बना है और उन गरीब गुरबाओं को उसका हक पहुंचता है। सरकार ने दान नहीं दिया, ना ही किसी और लोगों ने उसको दान दिया है। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 250 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की, वो वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर पाए तो ये खत्म कर पाएंगे क्या? प्रियंका जी से मैं इसका जवाब, आप इस बात को समझिए, जेपीसी की बैठक उस पे लगातार होती रही और आज विरोध सनातन बोर्ड बनने का नहीं है। सनातन बोर्ड बनता है, उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म करने वाले ये होते कौन है? प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी, आप इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं अनिल जी से लूंगी जवाब। भाई के नॉलेज को मैं दुरुस्त कर दूं कि जो जमीनें आपके राजाओं ने दान करके गए थे, वो रियासतों के माध्यम से पूरा भारत जब एक किया गया तो वो सब चीजें पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। तो आपकी जानकारी को मैं पहली कानूनी तौर पे वहां दुरुस्त कर दूं। दूसरा, आपको मैं कानूनी जानकारी के लिए दे दूं कि जो लातूर में 100 से ज्यादा किसान भूख हड़ताल पे बैठे, अनशन पे बैठे, जिसमें 301 एकड़ से ज्यादा की भूमि वक्फ ने दावा करके अपने हथियार में ली जा रही है, तो वो किस आधार पर ली जा रही है, पहले उसको भी आप कानूनी तौर पे दुरुस्त करें।
दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं, तमिलनाडु के पास का एक गांव जिसमें मंदिर और आसपास हिंदू क्षेत्र रहते थे, वहां कोई मुस्लिम का निवास तक नहीं था, उस पे वक्फ में कैसे दावा किया? पहले उसके कागज दिखाइए। कागज दिखाने के नाम से आपके राजा मर जाते हैं जाकर के, और जब हथियाने की बारी आती है तब आप कहते हैं मुस्लिम राजाओं ने दान करी। अरे कहां से दान करेंगे आप लोग? क्योंकि आपके जाने के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के जाने के बाद में पूरी की पूरी जो रियासतें थी वो मिटाई गई और खत्म करके एक लोकतंत्र स्थापित किया गया, तो वो वहीं पर शून्य हो जाते हैं आपकी दान किए हुए दान पर। तो आप किसके आधार पर आप वक्फ का ट्रिब्यूनल गठित करते हैं? पहले उसके आप राइट बताइए और उसको रिजर्व करिए। तो आप लोग की जानकारी पहले आधिकारिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे दुरुस्त करके बातें करिए, सिवाय हिंसा भड़काने वाली, उन्माद फैलाने वाली और वैमनस्यता फैलाने वाले भाषणों को बंद करिए। जमशेद जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? तो बताओ ना, आपने कहीं दान की हो तो बताओ ना, आपने दान की हो तो बताओ ना, आपने कुछ किया हो तो बताओ ना, आपका कोई आजादी में योगदान हो तो बताओ ना, भारत की आजादी में आपका कोई योगदान हो तो दिखाओ ना। इंडिया गेट के ऊपर में पूरी एक एक श्रृंखलाबद्ध बाकायदा हम देख सकते हैं कि इस देश को आजाद कराने में किसने योगदान दिया है, वहां तक तो आपका नाम नहीं है। आप जमीनों की बात कर रहे हैं। एक मिनट, धार्मिक अगर योगदान दिया है तो पाकिस्तान अलग बनाने के लिए था, हम उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चले जाना चाहिए था। अगर योगदान दिया है, पाकिस्तान हम क्यों जाए? पाकिस्तान आप जाइए। पाकिस्तान हम क्यों जाएंगे? पाकिस्तान आप जाइए। हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत नहीं थी वो हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में जिएगा और मरेगा। अब रुकना होगा, एक मिनट, चर्चा को डाइवर्ट मत कीजिए। हम जिस धर्म संसद पर बात कर रहे हैं उस पर ही रहते हैं। सनातन बोर्ड की मांग आज उठने वाली है, बनेगा। एक मिनट रुक जाइए ना जमशेद जी। लेकिन वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश सरकार, खुद सरकार, केंद्र सरकार नहीं कर सकती, तो ये लोग कौन होते हैं उसको खत्म करवाने वाले? अनिल आनंद जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूं, क्योंकि मुख्य तौर पर यह मांग भी रखी जाएगी कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाना चाहिए। इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी अनिल आनंद जी आपसे। देखिए, ऐसा है कि जो चीज जो राक्षसी प्रवृत्ति के का रूप ले ले, उस चीज को खत्म कर देना, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी चीज हो। मेरा यह अनुरोध है कि पहले सनातन बोर्ड बनाया जाए। अगर वक्फ बोर्ड बार बार एक चीज कहता है कि हिंदुस्तान में सारी जमीनें हमारी हैं, अरे आपकी आई कहां से? और अगर आपके ठीक है, आपने आजादी में अगर सहयोग किया तो आपको पाकिस्तान दे दिया गया था, आपको वहां चले जाना चाहिए था। वहां वक्फ बोर्ड का जोर लगा के देखिए ना, समझ में आ जाएगी। आपको हिंदुस्तान में नरम चारा मिलता है, इसलिए यही आपको दिखता है कि यही सब कुछ कर लेना चाहिए। ये संपत्ति हमारी है, ये वक्फ बोर्ड हमारा है। हम ये कहते हैं कि जब सनातन बोर्ड बन रहा है तो आप सब लोगों को पुरजोर तरीके से स्वागत करके और उसमें सहयोग करना चाहिए कि भैया सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे लोगों ने इतनी जमीनें दान करी, हमारे हिंदुओं ने मठ मंदिरों में आज भी हजारों एकड़, जहां हम बोल देते थे कि भैया इतना दान चाहिए, उतना दान आज भी करते हैं, लेकिन उस दान को वक्फ बोर्ड कहता है कि साहब इस पे तो हमारा कब्जा है, ये हमारी उसमें, तो हम क्या करें? इस अवस्था में हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसकी छानबीन की जाए तरीके से, और नहीं तो इस बोर्ड को भंग किया जाए। वक्फ संपत्तियों की संख्या के मामले में जो आंकड़े आए उसमें बहुत अंतर है। अभी हाल ही की रिपोर्ट, अगर आपने पढ़ा होगा जमशेद जी, कि बोर्ड के नाम पर महज 3000 संपत्ति है और दिखाया गया है उसमें लाखों, 1,27,000 कुछ दिखाया गया है। ये तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने वक्फ बोर्ड की, आप डेटा को सही पढ़िए। एक मिनट सुनिए ना जमशेद जी, क्षमा कीजिए बहन जी, डेटा को सही पढ़िए। भारत सरकार वक्फ बोर्ड चला रही है। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड को नहीं चलाता। मेरी बात तो सुन लीजिए जमशेद जी, सुन लीजिए। ये तो मैंने एक तथ्य रखा। इसके अलावा जो मैं आपसे सीधा प्रश्न करना चाहती हूं वो ये कि सनातन बोर्ड का अगर गठन हो जाता है तो इसमें आपको तो कोई आपत्ति नहीं है? स्वागत है। धार्मिक स्तर पर अगर सनातन बोर्ड का अगर गठन होता है तो हम उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धार्मिक रीति रिवाज को अपनाने के लिए अगर कोई बोर्ड बनता है तो हम उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं। लेकिन ये कोई राजनीति गलत है कि मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाए, कौन कह रहा है? खत्म कर दिया जाए। ये राजनीति किसने कहा? ये और भाजपा के लोग बता सकते हैं। ये आपको किसने कहा? ये कौन सा भ्रम है जो आप फैला रहे हैं यहाँ पर? किसने कहा आपको कि मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है? आपके लोग बैठ करके बोल कौन कह रहा है? कौन कह रहा है जमशेद आलम जी?
कौन कह रहा है? ये भ्रम मत फैलाइए आप इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। मैं ये भ्रम नहीं जाने दूंगी अपने मन से। कहां से आया? नहीं, आप इस वाक्य को वापस लीजिए, किसी ने नहीं कहा, आप खुद से बोले जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को भारत सरकार चलाती है, वक्फ बोर्ड को भारत सरकार चला रही है। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका संरक्षण कौन कर रहा है? ठीक है जमशेद जी, मैं चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद धर्म संसद शुरू होने वाली है महाकुंभ क्षेत्र में। एक छोटा सा ब्रेक।